हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को लेकर पार्ट 2 को। हमारा चैप्टर 2 है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमारा पार्ट 1 चैप्टर 2 का ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे विथ लॉट्स ऑफ MCQs। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। बच्चों लेट इसलिए हो गया है बिकॉज हेल्थ इशू हो गया था, कुछ हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 में डिग्रीज तक कंप्लीट हो गया था। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड मीन्स जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है। ओके, तो इक्वेटर भी क्या है, हमारी लैटिट्यूड है, क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है और हॉरिजेंटल में खिंची हुई है, वर्टिकली नहीं। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स ऑफ 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से लेकर पोल तक वो 1/4 ऑफ द अर्थ अराउंड द सर्कल ऑफ द अर्थ है। मीन्स अगर बात की जाए डेट इज 1/4 इंटू 360 डिग्री। अब इसको हम कट करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 8 जा 16 एंड 0। देन फिर से हम 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा एंड 0। दिस इज द आंसर। यही कहा गया है, डेट इज 90 डिग्री। तो हर जगह क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे मार्क होगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, एंड जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे मार्क होगा उसे हम साउथ पोल कहेंगे। ये कंफर्म हो गया। 90 डिग्री नॉर्थ means 90 degree north latitude means north pole and 90 degree south latitude means south pole। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। As such all parallel north of the equator are called north latitude। ऐसे ही जितने नॉर्थ के साइड इक्वेटर ऑफ द नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जितने भी पैरेलल हैं इक्वेटर से, मीन्स जितने भी इक्वेटर से पैरेलल हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया ना। दिस इज आवर नॉर्थ पोल। एंड ये इक्वेटर के जितने भी ये देखिए पैरेलल है नॉर्थ के साइड पे, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नॉर्थ लैटिट्यूड। और ऐसे ही साउथ की तरफ पैरेलल है, पैरेलल बने होंगे, अभी ये दिख नहीं रहा ये सर्कल, तो ये हमारे क्या हो गए, साउथ लैटिट्यूड। इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है बच्चों, ठीक। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज, जो वैल्यू है सारे लैटिट्यूड की, देयरफॉर इसीलिए फॉलो की जाती हैं आइदर द वर्ल्ड नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ वर्ल्ड से, वर्ल्ड मतलब होता है शब्द, नॉर्थ और साउथ वर्ल्ड से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ को N लेटर से एंड साउथ को S लेटर से, और वो दोनों लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल द बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया, जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र इंडिया में, एंड बीलो हॉरिजिनेट इन ब्राज़ील, और जो बीलो है वो कहाँ में है, ब्राज़ील में है, दैट इज साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है वो। आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। बट जो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, पहले ये वहाँ हुआ करता था। द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। अब ये क्या हो रहा है, 20 डिग्री बाद में ये साउथ में हो गया है। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारा चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे
प्रेजेंट है, यहाँ पे बात की जा रही है इस लैटिट्यूड पे, ठीक। बिलो ओरिजिनेट इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और जो हमारा बिलो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, सिचुएट हो रहा है, ठीक। वी सी अ फिगर 2.2, हम 2.2 फिगर को देख चुके हैं बच्चों। डेट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इससे ये पता चलता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारे लैटिट्यूड का जो साइज है वो डिक्रीज होते जाएगा। एक बार देखिए इसको ध्यान से, हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, सेंटेंस में ये लिखा है इक्वेटर है हमारा और इससे हम दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से हमारी इक्वेटर से डिस्टेंस इतनी थी, देन फिर हमारी इक्वेटर से डिस्टेंस इतनी हुई, देन फिर हमारी इक्वेटर से डिस्टेंस इतनी हुई, देन फिर हमारी इक्वेटर से डिस्टेंस इतनी हो गई। तो सारे जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है और जो हमारा साइज है वो कम हो रहा है। जो साइज है भाई, पहले इक्वेटर की लाइन ऐसे थी, देन फिर इक्वेटर की लाइन ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है और जो हमारी साइज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइज बढ़ रही है, सॉरी साइज घट रही है हमारी, कहेंगे साइज, एक सेकेंड, डिस्टेंस ग्रेटर देन साइज इज स्मॉलर। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो साइज होगी वो अपने आप घट जाएगी, ठीक, यही है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक। ये फिजिक्स का टर्म है, जब आप बड़े होंगे या कोई कंपटीशन लेवल का बच्चा इसको देख रहा होगा तो उसको ये पैराग्राफ अगर वो इसको याद कर लेता है तो मीन्स उसको ये सेंटेंस एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो इम्पोर्टेंट पैरेलल है मीन्स जो इम्पोर्टेंट पैरेलली लैटिट्यूड खींचे गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री है, इसके बिसाइड द नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर द 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड हैं। पहला तो हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा 20.5 ऑफ साउथ पे होता है। पहला है हमारा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरफ होता है, तो ये नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, ये हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर पे होता है, मीन्स साउथ की तरफ होता है। और थर्ड है हमारा आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री ऑफ द नॉर्थ इक्वेटर, एंड फोर्थ है अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री ऑफ द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये सारी 4 के 4 पैरेलली अरेंज लैटिट्यूड को आप याद कर लीजिए, कौन से कितने डिग्री पर प्रेजेंट है और सबका क्या नाम है। यहाँ से क्वेश्चन एब्सोल्युटली 100% बनता है। ये टॉपिक मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। The midday Sunday is exactly overhead at least once a year on all latitude in the between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area is therefore receiving the maximum heat and is called torrid zone. इसका मतलब बच्चों एक सिंपल वे में समझिए,
सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सीधी नहीं है। वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मीन्स टिल्ड है। ठीक, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो टिल्ड है। इतनी डिग्री, कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है। इसी वजह से जो साल भर जो सन होता है, मतलब अ होल ईयर जो सन रहता है, उसकी जो पोजीशन रहती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है। ठीक, अब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो अब आप ये समझिए कि आप दोपहर में 12 बजे घर से जब बाहर निकलते हैं या आप बाहर खड़े रहते हैं, तो जब जो सन है वो आपके सिर के ऊपर दिखाई दे आपको, और उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रेज हैं, वो आपके डायरेक्ट सर के ऊपर वर्टिकली पड़ रही हों, तो आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा, आपको गर्मी तब सबसे ज़्यादा लगेगी। ठीक, अगर कंपेयर किया जाए कि आप एक घर के अंदर हो और अगर आप कंपेयर करें इस सिचुएशन में जो मैंने आपको दी है, तो आपको घर में ज़्यादा गर्मी लगेगी कि घर के बाहर? तो आप कहोगे कि घर के बाहर, जहाँ पे सन हमारे सिर के ऊपर जस्ट निकला हुआ है। तो अब सवाल यहाँ से कैसे बनता है, अब समझिए। अब यहाँ पे टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। मीन्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ में प्रेजेंट रहता है। ये इसके यहाँ पर ये इसकी डिग्री है, और ये इसके नॉर्थ पे हमारा कैंसर प्रेजेंट रहता है और साउथ पे हमारा कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट रहता है। अब समझिए, इन दोनों के बीच में जितनी जगह रहती है, वहाँ साल में कम से कम एक बार सन जो है वो दोपहर के टाइम में बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है। ठीक, इसीलिए इस पूरे एरिया को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। किसको मिलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पैराग्राफ में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा हमारी जो हीट है वो मिल जाती है, और इसी को कहा गया है टॉरिड जोन। इसी को क्या कहा गया है? टॉरिड जोन, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है, हीट मिलती है। क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया है, और उसका एग्जाम्पल जस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं बच्चों। अब मान लो कि अगर तुमने एक टॉर्च जलाई, ठीक, अगर तुमने एक टॉर्च जलाई, यही वाला एग्जाम्पल जो है, अगर टॉर्च को सीधा ज़मीन पर रखोगे, आपने टॉर्च को सीधा ज़मीन पर रख दिया, तो लाइट एक छोटी जगह पर पड़ेगी, ज़्यादा ब्राइट और गर्म लगेगी। लेकिन अगर आप टॉर्च को तिरछा या स्लैंट कर दोगे, तो वही लाइट बड़ी जगह पर फैल जाएगी और कम गर्म लगेगी। मीन्स वहाँ पे गर्माहट कम हो जाएगी, हीट वहाँ पर कम होगी। सन की रेज के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. यहाँ पे बच्चों कहा जा रहा है जो मिड डे संडे है वो कभी भी शाइन नहीं करता है ऑन एनी लैटिट्यूड, किसी और लैटिट्यूड पे सिवाय इनको छोड़ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब जो मैंने बताया टॉरिड जोन वाला, कि यहाँ पे क्यों मैक्सिमम हीट मिलती है, क्यों उसे टॉरिड जोन कहा जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया। बिकॉज जो दोपहर के टाइम पे जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ जाता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, और जो एंगल रहता है सन रे का वो कम हो जाता है जब वो पोल के पास आ जाते हैं। एज ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, और किसके वजह से, सॉरी एक लाइन में सो गई, एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एरिया बाउंड किए गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्कटिक सर्कल से नॉर्थन हेमिस्फेयर पे, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये जो एरिया बाउंड किए गए हैं किसके थ्रू,
नॉर्थन हेमिस्फेयर में किसके थ्रू, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू, और साउथर्न हेमिस्फेयर पे किसके थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के थ्रू। हैव मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि टॉपिक कहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, कहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और जो मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे रहता है और इसी की वजह से क्या कहते हैं बच्चों, टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेट जोन कहते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम हीट रहती है उसको टॉरिड जोन कहते हैं, जहाँ पे मॉडरेट हीट रहती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, उसको टेम्परेट जोन्स कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम चलेंगे आगे। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, जो एरिया आर्कटिक सर्कल के बीच में, एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, और नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया लाई करते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर में, द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, और जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल साउथर्न हेमिस्फेयर में उनके बीच में जो एरिया लाई करते हैं, आर वेरी कोल्ड। ये सारे एरिया क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सन की रेज वर्टिकली नहीं पहुँच पाती हैं। इट इज़ बिकॉज देयर द सन गोज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। इसके क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं हो पाता है। Therefore its rays are always slanting and provide less heat, जिसके वजह से इसकी जो रेज रहती है वो हमेशा से तिरछी रहती हैं। स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछा रहना, और कम हीट प्रोवाइड करती हैं। These are therefore called the frigid zones, और इन्हीं एरिया को क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन्स, जहाँ पे लेस हीट रहे, स्लैंटिंग जो सन की रे रहे वो स्लैंट रहे, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लू दिए जा रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया, जो लॉन्ग हो, वर्टिकल हो, खड़ी हुई लाइन हो, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, जो प्लेस पे अपने जो पोजीशन पे फिक्स हो। टू इट नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ये ज़रूरी है कि हम जान सकें कि जो लैटिट्यूड है वो अपने प्लेस पे है कि नहीं है। कुछ टाइम अपने प्लेस पे ही रहती हैं। You can see for example the Tonga Island in the Pacific Ocean। जो टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशियन में ये पाए जाते हैं। एंड मॉरिटिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। हमारा जो है मॉरिटिशियस आइलैंड वो हमारा इंडियन ओशियन में पाया जाता है, और ये जो टोंगा आइलैंड है ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये सेम लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं, कौन से, 20 डिग्री साउथ पे। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, अब इनको एक ऑर्डर में लोकेट करना है, प्रिसाइज वे में हमें जानना है, तो हम ये कैसे जानेंगे। We must find out how far east or west these places are from a given lines of the references running from the north to the south pole। हम कैसे जान पाएंगे कि कौन वेस्ट की तरफ है, कौन ईस्ट की तरफ है, तो हम एक रेफरेंस रनिंग लाइन का यूज़ करते हैं नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, मतलब जैसे मैंने बताया वर्टिकली नॉर्थ टू साउथ खींची जाती हैं। यही रेफरेंस लाइन को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं।
and what about meridian of longitude and what do you mean by meridian of longitude. बहुत से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ से. And the distance between them are measured in the degrees of longitude. और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड. सारी डिग्री डिवाइड रहते हैं मिनट्स में और जो मिनट्स रहते हैं वो डिवाइड रहते हैं हमारे सेकेंड में. देयर आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस. और जो सेमी सर्कल रहते हैं और जो इनका डिस्टेंस रहता है वो डिक्रीज होता रहता है स्टीडियली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियन मेट. जहाँ पे सारे मेरिडियन आकर मिलते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अगर हम बात करें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. सारे मेरिडियन की इक्वल लेंथ रहती है. दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर ऑफ मेरिडियन. इसीलिए यह कठिन होता है कि नंबर ऑफ मेरिडियन को पहचानना. इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. तो ये डिफिकल्ट था कि नंबर ऑफ मेरिडियन को पहचाना कैसे जाए. Hence, all countries decide that the count should be from the meridian which pass through the Greenwich. अब कंट्रीज ने डिसाइड किया, सारी कंट्रीज ने, कि हम मेरिडियन को किससे मार्जिन करेंगे, तो ग्रीनविच से. Where the British Royal Observatory is located. जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है. These meridian is called the prime meridian. इसी मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है. Its value is 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. And from its we count 180 डिग्री ईस्ट टूवर्ड्स. और इसको काउंट किया जाता है 180 डिग्री ईस्ट की तरफ से एंड 180 डिग्री एज वेल एज वेस्ट की तरफ से. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द 2 इक्वल हाफ. ये जो प्राइम मेरिडियन है और जो 180 डिग्री मेरिडियन है ये डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में. द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं. ये देखिए, ये हमारी प्राइम मेरिडियन खींची हुई है. इधर हमारा ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में. ईस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में. हमारा जो साउथर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर किससे हम कर रहे थे, वो हम कर रहे थे हमारे लैटिट्यूड वाले कॉन्सेप्ट से. और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड वाले कॉन्सेप्ट से. यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होता हुआ मुझे दिख रहा है. बच्चों आप भी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ते रहिए. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and letter W for the west. जैसे हमने नॉर्थ और साउथ के लिए N और S का यूज़ किया था, वैसे हम ईस्ट और वेस्ट के लिए E और W का यूज़ कर रहे हैं. सारे ही लेटर कैपिटल में रहेंगे. It is however intersecting to note 180 डिग्री ईस्ट. हम ये कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे ये नोट कर पाएंगे कि 180 डिग्री नॉर्थ है एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, आर ऑन द सेम लाइन, सेम ही लाइन पर. Now look at the grid of the parallel of latitudes and meridian of the longitude on the globe, figure 2.6. This is the grid. ग्रिड का मतलब होता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हेल्प से जो ये हमारे बॉक्स कट के आते हैं तो इन्हीं बॉक्स को कहा जाता है ग्रिड. ठीक, ये ग्रिड हो गया. कहा जा रहा है जो लैटिट्यूड है पैरेलल और जो मार्जिन ऑफ लॉन्गिट्यूड है
ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये क्या बना देते हैं, हमारे ग्रिड बना देते हैं. दिस इज नोन एज अ ग्रिड. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर आप latitude और longitude को जानते हैं तो आप किसी भी point को easily globe में आप identify कर सकते हो. For example, Dhaubri in Assam is situated as 26 degree north. जो डाउबरी है इस असम में वो सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे एंड 90 डिग्री हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर. आपको ये लाइन फाइंड आउट करना है कि ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे. दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डाउबरी. जो पॉइंट है लोकेशन ऑफ डाउबरी की वो आपने क्या ढूंढ निकाला. टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकली एंड हॉरिजेंटल लाइंस ऑन द पेपर. आपको क्या करना है, अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है आप क्लियरली दो इक्विडिस्टेंस की वर्टिकली और हॉरिजेंटली लाइन एक पेपर पे ड्रॉ करिए एंड लेबल द वर्टिकल रोज और लेबल करिए वर्टिकल रो को विथ नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रो को विथ लेटर्स. नंबर ये देखिए नंबर्स के थ्रू और लेटर के थ्रू हमने क्या कर दिया है, सारी चीज को लेबल कर दिया है. ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रेंडमली ऑन पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल को रेंडमली ड्रॉ कर दीजिए. वेयर दीज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. जहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी आपस में एक दूसरे को. नेम दीज स्मॉल सर्कल्स एज सी, ए, बी, सी, डी एंड डी. उनको नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी एंड ई. देखिए जैसे इसमें दिया गया है, इसमें जैसे ये सारे सर्कल ये देखिए ये ई, ए, बी, सी, डी दिया गया है, वैसे आपको भी मार्क करना है. लेट वर्टिकली लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. मान लीजिए जो वर्टिकल लाइन है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड हॉरिजेंटल नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए. अब आप सर्कल ए को देखिए, देख लिया हमने. इज लोकेटेड एट बी डिग्री नॉर्थ. ये लोकेटेड कर रहा है बी डिग्री नॉर्थ की तरफ. ठीक, ये बी डिग्री नॉर्थ की तरफ कर रहा है एंड बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कर रहा है एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कर रहा है. ये देखा हमने इसको क्या माना था, हमने इसको माना था ये हमारा क्या थी, ये हमारी थी लॉन्गिट्यूड, ये हमारी लैटिट्यूड थी और इसको हमने नॉर्थ कहा था. और ये हमारी लॉन्गिट्यूड थी, इसको हमने ईस्ट कहा था. तो ये हमारा ई हो गया और ये हमारा हो गया, ये हमारा बी हो गया. और ये बी वाला क्या है, हमारा बी वाला नॉर्थ है और ये वाला हमारा क्या है, ये ईस्ट है. ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्ग है और ये लैटिट्यूड है. तो देखिए कितना इजी था. फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल. ऐसे ही सारे सर्कल का लोकेशन फाइंड आउट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल हम बी का करेंगे तो हम बी में क्या लिखेंगे, जैसे हमने इसमें बी एन लिखा था, जैसे हमने इसमें बी एन लिखा था ना, बी एन लैटिट्यूड. अब हम बी को फाइंड आउट करते हैं. अगर अपने बी पॉइंट को बच्चों, अगर हम अपने बी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ठीक, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बता दिया. अब आपको सी, ई और डी को फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट चलते हैं. ये हमारा एक मैप है, इस मैप को देखते हैं. यहाँ पे देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशन दिया गया है, ये हमारा इंडियन ओशन है एंड फिर नेक्स्ट चलेंगे. यहाँ पर हमारा अंटार्कटिक ओशन है, यहाँ पे भी हमारा पैसिफिक ओशन है. इसमें क्या दिया गया है, बिफोर एंड आफ्टर की बात की गई है. ये ग्रीनविच से डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें ग्रीनविच से डिवाइड की गई है. बिफोर की ये पहले का है हमारा और फिर देन ये हमारा अहेड अब की बात की गई है जो हमने पैराग्राफ में पढ़ रखा था.
नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स। टाइम्स के साथ लॉन्गिट्यूड को पढ़ना है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मेजर करने का, वो मूवमेंट ऑफ द अर्थ के थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। द मून एंड द प्लैनेट, मून और प्लैनेट के साथ, अर्थ मून प्लैनेट के साथ हम टाइम को सबसे अच्छे से मेजर कर सकते हैं। अर्थ मून और प्लैनेट के साथ हम कैसे सबसे अच्छा टाइम को मेजर कर सकते हैं? उनकी मूवमेंट, बाय द मूवमेंट, ये वर्ड भूलना मत। द सन रेगुलरली अराइज, जैसे जैसे सन रोज डेली निकलता है, एंड सेट एवरी डे, और नेचुरली ही वो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है, मतलब कि निकलता है और डूब जाता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सबसे अच्छा टाइम कीपर का एक एग्जाम्पल है, मीन्स टाइम को मेजर करने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में कि जो सन है वो टाइमली निकलता है और टाइमली सेट हो जाता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। जो लोकल टाइम है वो पहले कैसे किया जाता था कि जो सन है उसके शैडो के हेल्प से उसको मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता था, कैप्चर किया जाता था, समझा जाता था। विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जब दोपहर का टाइम होता था उसको कम टाइम लिया जाता था, बिकॉज जो दोपहर का समय होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच का, उसमें जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है स्काई में। ये हमारी स्काई हो गई, सन हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड है। ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विच हैव अ मिड डे और नून, और सारे प्लेसेस पे जो मेरिडियन है वहाँ पे मिड डे और नून पे क्या होता है? जो सन होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है दोपहर के टाइम में, यहाँ पे बात की जा रही है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे अर्थ जो है हमारा वो रोटेट होता रहता है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस ऑफ ईस्ट ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। जो प्लेस है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच का वो क्या हो जाता है? उस टाइम पे आ जाता है। एंड थोस टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, ईस्ट वाला जब सन हमारा ग्रीनविच है, यहाँ पे सन एक ऊपर निकला हुआ है, जो हमारा ईस्ट वाला पार्ट है, समझ लीजिए ईस्ट वाला पार्ट है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये इसके सामने आ जाता है और जो वेस्ट वाला पार्ट रहता है वो बिहाइंड हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि दिन और रात का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिगर 2.8 में देखने के लिए कहा जा रहा है, हम देख लेते हैं फिगर 2.8। ये देखिए, बिफोर एंड अहेड। मैप को अच्छे से देखते चलिए बच्चों। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। जो रेट है डिफरेंस का उसको कैलकुलेट करिए जैसे जैसे बताया जा रहा है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट हो जाता है 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। 15 घंटों मतलब 15 घंटा एक आवर में कंप्लीट करता है, और 15 डिग्री 1 घंटे में कंप्लीट करता है, और हमारा 1 डिग्री किस में कंप्लीट करता है? 4 मिनट में कंप्लीट करता है। Thus when it is at 12 noon at Greenwich, the time is 15 degree east of the Greenwich will be 15 into 4 is equal to 16 minutes. यहाँ पे exactly एक मैथ बताया गया है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको तो इतना आता ही होगा कि जब हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60
minute means 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. but at 15 degree west of Greenwich. The time will be behind Greenwich time by 1 hour. पर जो 15 डिग्री वेस्ट है ग्रीनविच का, वहाँ पे जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 1 घंटा कम चलता है. इफ इट विल बी 11 AM, वहाँ पे कितने बजते हैं? 11 AM. सिमिलरली एट 180 डिग्री, ऐसा ही 180 डिग्री पे इट विल बी अ मिड नाइट, यहाँ पे मिड नाइट होती है. एंड इट इज अ 12 नून एट ग्रीनविच, यहाँ पे ग्रीनविच पे कितना बजता है? 12 नून होता है, दोपहर का टाइम. एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड एट रीड 12 o'clock. अगर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वॉच को एडजस्ट किया गया हो और उसको रीड किया गया हो 12 o'clock पे, when the sun is at the highest point in the sky, तो जो सन होगा वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई पे. when it is a mid day, जब मिड डे होगा उसको ही मिड डे कहते हैं. the time shows by such a watch will give the local time for the place. वो जो टाइम है वो शो कर रहा है क्या? लोकल प्लेस के लिए अपना वो टाइम जो है वो शो कर रहा है. You can see that all the places on a given meridian of the longitude have the same local time. क्या आप देख सकते हो जितने भी प्लेसेस हमारे मेरिडियन पे दिए गए हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे, वो सेम लोकल टाइम दिखाते हैं, उनका सेम लोकल टाइम है? आपको ये देखना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम. हमें एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए? हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत ही क्या है? द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफरेंट. जो लोकल टाइम है डिफरेंट प्लेसेस पे, वो डिफरेंट मेरिडियन पे वो हमको एक डिफर देती हैं, वो हमको एक डिफरेंस देती है, डिफरेंस में बांध देती है, बाउंड टू डिफर. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which across a several longitudes. इसके वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है कि टाइम टेबल हम प्रिपेयर करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है. फॉर ट्रेन्स के लिए अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं. इन इंडिया फॉर इंस्टेंस there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन असम. इसीलिए जो हमारी इंडिया में है वो 1 घंटा और 45 मिनट लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात में है एंड डिब्रूगढ़ इन असम में है. इट इज़ therefore necessary to adopt the local time of some central meridian. ये डिफ़िकल्ट है कि सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री पे हम एक स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करें. ये हमारे सेंट्रल मेरिडियन की कंट्री में, सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री में हम एक स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री को फॉर द कंट्री के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइप को इस्टेब्लिश करें, अडॉप्ट करें. ये नेसेसरी हो गया. In India, the longitude of 82.5 degree east, that is 82 degree and 30 in west, 30 in east, is treated as this standard meridian. उसको ट्रीट किया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में. The local time at this meridian, ये जो लोकल टाइम है इस मेरिडियन पर, इस मेरिडियन का इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. और इसी को ले लिया गया, अपना लिया गया स्टैंडर्ड टाइम एज अ होल कंट्री. होल कंट्री में इसी को एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया. इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IST. IST का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम.
यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक केस दिया गया है बच्चों, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। जो कबीर नाम का लड़का है वो एक स्मॉल टाउन में रहता है, भोपाल के ही पास में, एक छोटे से गांव में, कस्बे में। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। वो बताता है अपने फ्रेंड आलोक से कि वो पिछली रात सो नहीं पाया। A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London। वो बताता है कि रात में क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के, रात को एट 2 PM इन लंदन, 2 PM पे लंदन में स्टार्ट हुआ। This means that the match would be at 7:30 PM in India। इसका मतलब जो है वो इंडिया में वो मैच कितने बजे होगा, 7:30 PM पे होगा। एंड फिनिश वेल into the night, और वो फिनिश कब होगा, नाइट में। Do you know that is the time difference between India and England? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82°30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। जो इंडिया है वो लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पे एट 82°30 ईस्ट, 5 घंटा 30 मिनट GMT की तरफ। So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London। तो इसीलिए जो 7:30 हमारे इंडिया में हो रहा है वो टाइम हमारे लंदन में 2 PM हो रहा है, दोपहर नून में। Some countries have a great longitudinal extension। कुछ कंट्री के पास ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है। So they have adopted more than one standard time। इसीलिए वो अडॉप्ट करते हैं एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, एग्जाम्पल ले रशिया में there are as many as 11 स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है। The earth has been divided into 24 टाइम zones। और जो अर्थ है वो डिवाइड है 24 टाइम जोन्स में ऑफ 1 hour each, हर एक घंटे में। ईच जोन्स हैज कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे ये वीडियो के बाद हमारी MCQ की भी वीडियो पड़ जाएगी पार्ट 2 की। चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, MCQ को सॉल्व करिए, और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं हम जल्द ही एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस